हेलो 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 बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। तो आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो मैं भी तो आ गया। हेलो बच्चों, मैं हूं आकाश, आप सभी का दोस्त, आप सभी का बड़ी, आप सभी का यार, आप सभी का पार्टनर, आप सभी का फिजिक्स मैटर। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। इस इंडिया के सबसे रॉकिंग, सबसे ऑसम और सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। अब बात ही आती है, बच्चों की डिमांड आती है, सर बहुत दिक्कत है हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, बहुत सारा मटेरियल है लेकिन मिलता कहीं नहीं है भाई, बहुत सारी जगह है लेकिन हमें हिंदी मीडियम को कोई ध्यान नहीं देता। आपकी इस बात को गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए फिजिक्स वाला आप क्लास 9 के छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर भोले भाले बच्चों के लिए लेकर आया है उदय बैच। जिस उदय बैच में आपको पढ़ाया जाएगा पूरा सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके सारे लेक्चर YouTube पर अवेलेबल हैं, पूरी डिटेल के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, पूरी जानकारी के साथ, पूरे मजेदार तरीके से। एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, एक एक बात आपको बताई जाएगी भाई, एक एक बात आपको बताई जाएगी, कुछ भी ना छोड़ा जाएगा। बहुत मजा आएगा। अब पहली बात कि ये दूसरा लेक्चर है, पहली बात ये दूसरा लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 में मैंने विस्थापन दूरी के बारे में एक एक बात बताई है। सबसे पहले निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट बताया था, उसके बाद विस्थापन बताया था, उसके बाद मैंने वेग बताया था, वेग नहीं बताया था बच्चे, विस्थापन बताया था, दूरी बताया था, और इसके प्रकार, इसके न्यूमेरिकल, इसके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आप सभी ने उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। किया था ना बेटा? उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो मजेदार तरीके से, रॉकिंग तरीके से, ऑसम तरीके से, मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास लेकर प्रभु का नाम। अब पहले तो मैं हूं आकाश श्रवण, ऐसे खड़ा हुआ ऐसे, मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का बरी, आप सभी का रॉकिंग सा दोस्त। हम फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं बेटा, हम फिजिक्स समझेंगे। हम फिजिक्स समझेंगे नहीं, हम फिजिक्स सीखेंगे। हम फिजिक्स सीखेंगे नहीं, हम फिजिक्स जिएंगे। बड़े प्यारे, बहुत सिंपल और बहुत रॉकिंग से, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ, बहुत इजी वे में आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। सिर्फ तुम्हारा काम इतना सा है कि भाई पूरी क्लास को कंसंट्रेशन के साथ देखो, कॉपी रखो सामने, पेन रखो। बीच बीच में मैं पूछता रहता हूं ना कि कितना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी तो तुमको देना है बच्चे। सारी बातों को ध्यान में रखना है और पढ़ाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और करना ही है भाई। आप जब सॉल्व करोगे ना तो सारी चीजें इजी। अभी लगता है, क्या कहते हैं ना कि मेरा एक बड़ी है, मेरा एक भाई है, वो कहता है कि कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, बस वो चीज नहीं है। तो बस आपके लिए ये फिजिक्स मुश्किल नहीं है, बस नहीं है। आप एक दो बार उसको प्रैक्टिस कर लोगे, एक दो बार एक दो जगह उसको अप्लाई कर लोगे, एक दो बार उससे यूज कर लोगे ना, तो आपको सारी चीजें इजी लगने लगेगी। और 9th क्लास की जो फिजिक्स है ना, बहुत ही ऑसम है, बहुत ही रॉकिंग है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप 9th में सारी चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दूरी। अब भाई कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करता है, बस रास्ता नाप लो ना, यही तो दूरी है, रास्ता नाप लो, यही तो दूरी है। उसके बाद हमने पढ़ा था विस्थापन। भाई विस्थापन क्या होता है, भाई कितनी जगह बदली। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन। मतलब पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विस्थापन। पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट को मिलाओ तो बताया था मैंने। अब दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि होता है, यही बताया था। अधिक जानकारी के लिए एक बार लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से देख कर आए। बहुत ही शानदार लेक्चर है भाई, बहुत ही अच्छा है और अधिकतर बच्चों ने देख लिया है। क्या तो तरीके से देखा है, क्या तो मजे से देखा है, देखा तो बहुत है भाई, समझना भी है। ऐसा ना हो कोई मूवी शूवी नहीं देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कुछ तो सीख कर जाओगे, कुछ तो जान कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम पढ़ने के वाले हैं, हम क्लास 9th के बच्चे हैं। आज हम गति और वेग के बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, गति और वेग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत गति के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद वेग के बारे में पढ़ाऊंगा। पहली शर्त, गति और वेग आपको समझना है। लेक्चर नंबर 1 आप ध्यान से देख कर आओ। अगर आप लेक्चर नंबर 1 को समझ लोगे ना, आप लेक्चर नंबर 1 को कर लोगे ना एक बार सॉल्व, इजीली आराम से इसे सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गति और वेग को एक बार समझ कर आओ, उसके बाद देखते हैं अपन कि कैसे समझ नहीं आएगा तुमको। अब भाई नाम तो आप जान गए होगे, आकाश, आकाश नाम है, प्यार से बच्चे स्काई सर भी बुलाते हैं। अब आकाश ही बोल दो भाई, बढ़िया, जो आप प्यार से बोलोगे भाई, आप सभी के लिए तो हम यहाँ पर हैं। तो भाई मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। अब फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी, क्योंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भौतिकी। अब आज हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले सर हम पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति। इसे पढ़ने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लो बच्चे कि विराम क्या होता है,
याद करो विराम क्या होता है, विराम वो होता है जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए कहीं पर गाड़ी खड़ी हुई है, जब गाड़ी खड़ी हुई है तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। उसके पश्चात हमने पढ़ा था गति। गति क्या होता है, गति का तात्पर्य यहां पर है कि जब भी कोई स्थिति अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती है, जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती है तो वो क्या कहलाता है, गति। उदाहरण के लिए गाड़ी खड़ी है तो विराम में है, और गाड़ी चल रही है तो गति में। ठीक है, गाड़ी अगर खड़ी हुई तो विराम में है और गाड़ी चल रही है तो बच्चे गति में। लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ाए हुए, वहां देखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे गति व वेग के बारे में। गति मतलब यहां पर हमें गति को चाल व वेग में परिवर्तित कर दूं। यहां पर मैं किसके बारे में पढ़ाऊंगा बच्चे, सबसे पहले चाल के बारे में, और फिर वेग के बारे में, और फिर इनके प्रकार, और फिर क्या पढ़ेंगे बच्चे, इनके प्रकार। ए भाई इनके प्रकार पढ़ेंगे, और प्रकार पढ़ने के बाद बच्चे इससे संबंधित कुछ ना कुछ सवाल जवाब, मतलब इनसे संबंधित कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बहुत शांति से, बहुत सब्र के साथ देखोगे। ओ भाई मजा आएगा आज की क्लास में, तो बस देख के जा। तो भाई आज का पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम है एक समान गति। क्या नाम है बच्चा, इस टॉपिक का नाम है एक समान गति। तो पहली बार में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक समान। बच्चे बहुत आराम से समझना, पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बात करेंगे, बाकी सब सारी चीजें छोड़ दो। अब एक समान का मतलब क्या होता है, एक समान मतलब एक जैसा। आप जानते हो ना कि एक समान का तात्पर्य क्या है। यहां पर एक समान का तात्पर्य है बेटा एक जैसा। किसके जैसा है बच्चे, एक जैसा। अब बच्चे देखते हैं ध्यान से, अब हम एक एक बात को ध्यान से समझेंगे, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। मुझे इमेजिन करो, मैंने 1 मीटर दूरी तय करी 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर दूरी तय करी अगले 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर दूरी तय करी 1 सेकंड में, वापस आया मैं, फिर 1 मीटर दूरी तय करी 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर दूरी तय करी 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर दूरी तय करी 1 सेकंड में। यार मेरी दूरी और समय हमेशा बराबर है। मान लो एक उदाहरण मैंने ये दे दिया, मान लो भैया ये मेरा घर था, अब घर से मुझे आना है ऑफिस, घर से मुझे आना है मेरे सुंदर से ऑफिस में, जहां पर मैं आज रिकॉर्ड करूंगा ये वाला लेक्चर। तो ये मैं आ गया अपने ऑफिस। अब मेरे घर से लेकर ऑफिस तक की जो दूरी है ना, वो दूरी है बच्चे 5 किलोमीटर। ये उदाहरण दे रहा हूं भाई, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर ढूंढने मत निकल जाना, ये सर उदाहरण दे रहा हूं। अब बच्चे मैंने 1 किलोमीटर तय किया, 2 किलोमीटर तय किया, 3 किलोमीटर तय किया, 4 किलोमीटर तय किया, 5 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर। अब जो पहला 1 किलोमीटर है ना, मैंने तय किया 30 मिनट में। ठीक, अगला 1 किलोमीटर है ना, वो भी मैंने तय किया 30 मिनट में। अगला 1 किलोमीटर है ना, वो भी मैंने तय किया 30 मिनट में। अगला 1 किलोमीटर है ना, वो भी मैंने तय किया 30 मिनट में। अगला 1 किलोमीटर है ना, वो भी मैंने तय किया 30 मिनट में। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आप तो समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो, आप तो समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो, आप तो समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो, आप तो समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो, आप तो समान समय में समान दूरी तय कर रहे हो, इसलिए आपकी गति एक समान गति है। इसका तात्पर्य क्या है भाई, अगले आधे घंटे, पहले आधे घंटे में मैंने जितनी दूरी तय करी, अगले आधे घंटे में भी उतनी दूरी तय, अगले आधे घंटे में भी उतनी दूरी तय, अगले आधे घंटे में भी उतनी दूरी तय, अगले आधे घंटे में भी उतनी दूरी तय करी। तो जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि वो एक निश्चित समय अंतराल में, मतलब 1 घंटा तो 1 घंटा, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करेगी। मान लो कोई वस्तु, सुना जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मैं यहां खड़ा हूं, 1 सेकंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर। क्या भाई बात क्या हुई यहां पर कि आप एक जैसे टाइम में एक जैसी दूरी तय कर रहे हो। तो इस गति को क्या कहते हैं, एक समान गति। बड़ा साधारण सा था बच्चे कि एक समान समय में जब एक समान दूरी तय करते हो तो उस गति को क्या कहते हैं, एक समान गति। बड़ा शानदार, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था और आई होप आप सभी को ये आया होगा। अभी तो और एग्जाम्पल लेंगे। मान लो भाई, मान लो बच्चे, अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो एक गोलीय पथ है, यहां पर एक गोल गोल रास्ता है। इस गोल रास्ते पर एक वस्तु यहां से ए से चलना शुरू करती है, गोल घूमती हुई वो बी पर आ जाती है और वापस आ जाती है ए पर। ठीक, तो एक चक्कर लगाने में उसे कितना, एक चक्कर लगाने में उससे 1 सेकंड लगा। ठीक है, क्या बोला बच्चे, एक चक्कर लगाने में 1 सेकंड लगा। अब अगला एक चक्कर लगाने में उससे फिर 1 सेकंड लगा, फिर अगला एक चक्कर और लगाने में उससे 1 सेकंड लगा, फिर अगला एक चक्कर लगाने में उससे 1 सेकंड लगा,
तो भाई दूरी तो हर बार में वो बराबर तय कर रहा है, दूरी तो हर बार में वो बराबर तय कर रहा है। तो बराबर दूरी बराबर समय, बराबर दूरी बराबर समय। अब देखो पहले चक्कर में 1 सेकंड, अगले चक्कर में 1 और सेकंड, अगले चक्कर में 1 और सेकंड, अगले चक्कर में 1 और सेकंड। तो जब एक समान समय हो और एक समान दूरी हो, क्या बोला, जब एक समान समय हो और एक समान दूरी हो, तो इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है बच्चे, एक समान गति। मतलब आप एक निश्चित समय अंतराल में आप एक समान समय को एक समान समय में एक समान दूरी तय कर रहे हो, इसलिए आपकी गति क्या है, एक समान गति। आई होप आपको समझ आएगा। और एग्जाम्पल लेंगे भाई, एग्जाम्पल कहीं तो खेले, एग्जाम्पल कहीं तो खेले। अब भाई आप मानो घूमने निकलते हो, आप मानो घूमने निकलते हो बच्चा, ठीक है, आपने माना कि आप निकल गए घूमने के लिए। अब ये घूमने जब आप निकले ना, तो आप कुछ दूरी तो तय करते हो। आप घूमने निकले कुछ, भाई गाड़ी पर घूमने निकल गए, गाड़ी चली 1 घंटे में 40 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में फिर 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में, फिर अगले घंटे में, फिर तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर, फिर चौथे घंटे में 40 किलोमीटर। ले भाई तेरे को आ गया, हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर 40 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर 40 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर 40 किलोमीटर। मतलब तेरा समय समान है, इसलिए तेरी चाल भी समान है। अब समय समान, देख भाई, समय समान, समय मतलब समान हो गया, समय और दूरी, समय और दूरी जब ये दोनों एक जैसा होगा हमेशा, मतलब समान होगा, तो इस स्थिति में जो गति है वो कहलाएगी एक समान गति। अंग्रेजी में इसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा कमेंट तो कर दो, एक समान गति। अंग्रेजी में इससे इतनी देर में कमेंट तो कर दिया होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे कहते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे। इतने सारे एग्जाम्पल दिए, इतने सारे एग्जाम्पल दिए, सर ये क्या बना के लाए हो आप, सर ये भी तो बता दो, सर आपने ये क्या बनाया हुआ है इसे भी तो बता दो। अब इसके बारे में अपन समझते हैं। अब बच्चे इसके बारे में समझते हैं। मान लो ये कार शून्य से चलना शुरू करती है, शून्य मतलब समय की शुरुआत शून्य से हुई है, 1 सेकंड में वो 1 चक्कर लगाती है। देखो बेटा, 0 से लेकर 1 तक आने में 1 सेकंड लगा, फिर अगले 1 सेकंड में फिर वो 1 मीटर तय करती है, फिर अगले 1 सेकंड में वो 1 मीटर तय करती है, फिर अगले 1 सेकंड में वो 1 मीटर तय करती है। देखो भैया, समान समय समान समय समान समय समान समय समान दूरी। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, एक समान गति। क्या कहलाती है बच्चे, एक समान। बड़ा साधारण सा था सर, बड़ा इतने उदाहरण दे दिए, जिंदगी में नहीं भूलोगे बच्चा। तो यूनिफॉर्म मोशन यहां पर अंग्रेजी में से कहते हैं बच्चे यूनिफॉर्म मोशन, और एक समान दूरी का तात्पर्य यहां पर है कि जब भी कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहा जाता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से ये सारी बातें समझ आई होंगी। अब मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सर एक समान गति तो आपने बता दिया कि अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करेगी, क्या होगा, समय निश्चित हो दूरी तय ना हो। मान लो सर मेरी गाड़ी, मैं तो गाड़ी चला रहा हूं, अब मैं गाड़ी चलाने निकला था, गाड़ी पर पहले घंटे में मैंने देखा 30 किलोमीटर तय करा, फिर अगले घंटे में मैंने देखा 50 किलोमीटर तय करा, फिर ट्रैफिक नहीं था और रोड खाली था, तो अगले तीसरे घंटे में मैंने 60 किलोमीटर तय कर दिया। अरे सर पहले घंटे में तो मैंने 30 तय करा, दूसरे घंटे में मैंने 50 तय करा, तीसरे घंटे में मैंने 60 किलोमीटर तय करा। अब मेरी दूरी कौन सी है, अब मेरी गति कौन सी है, अब मेरी गति कौन सी है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम बढ़ते हैं अगली गति की तरफ, जिसका नाम क्या है, असमान गति। अब भाई मान लो हम यहां से घूमने निकले, मैं यहां से निकला, ये भाई मैं निकला मुंबई से दिल्ली की तरफ। मुंबई से जब मैं मुंबई के अंदर था ना, तो मेरे को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2 घंटे लग गए। कारण क्या था, ट्रैफिक था। तो 2 घंटे में मैंने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर। अब मैं पहुंच गया हाईवे पर, मैंने 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय करा, दूसरे घंटे में भी 5 किलोमीटर तय करा। अब मैं पहुंच गया हाईवे पर। जैसे ही मैं हाईवे पर पहुंचा ना भैया, तो ट्रैफिक नहीं था। मैंने अगले तीसरे घंटे में दबाई गाड़ी 100 किलोमीटर तय कर दिया। कितना तय कर दिया, 100 किलोमीटर तय कर दिया। ले भाई, अब चौथे घंटे में मैं आ गया फिर से शहर के अंदर। लो भाई, ट्रैफिक था, 50 किलोमीटर तय कर पाया। तो पहले घंटे में 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर, चौथे घंटे में फिर 50 किलोमीटर। सर अब क्या करें, समय तो निश्चित है लेकिन दूरी निश्चित नहीं है। तो इस स्थिति में आपकी जो गति होती है, उस गति को कहते हैं असमान गति। क्या कहते हैं बच्चे उसे, असमान गति। जब आपका समय निश्चित हो, समय क्या हो बच्चे, निश्चित हो, समय क्या हो बच्चे,
निश्चित हो, समय मतलब निश्चित मतलब एक जैसा हो, ठीक, लेकिन दूरी जो है वो अनिश्चित है, दूरी जो है बदल रही है, बदल रही है। दूरी क्यों बदल रही है? अरे रास्ते में ट्रैफिक आ गया होगा दूरी हो सकता है बदल रही है, क्यों हो सकता है? रास्ते में ट्रैफिक आ गया होगा, हो सकता है रास्ते में कोई और दिक्कत आ गई होगी, हो सकता है गाड़ी का टायर पंचर हो गया होगा, ओ ऐसा होना भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जब भी कोई वस्तु एक निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय करती है ना, 1 घंटे में 10, 1 घंटे में 10, 1 घंटे में 10, 1 घंटे में 10, तो इस प्रकार की गति को असमान दूरी कहते हैं। आई होप आपको आएगा। उदाहरण तो दे दो सर, उदाहरण तो दे दो सर। अब देखो सर, अब उदाहरण देता हूं भाई मैं, देखना बेटा ध्यान से। अब अच्छे देखें ध्यान से, मान लो एक वस्तु यहां से चलना शुरू करती है, मान लो एक वस्तु यहां से चलना शुरू करती है बच्चे, कहां से? यहां से। तो ये यहां से चलना शुरू करती है, यहां तक आई, ठीक है बच्चा। अब यहां से यहां तक आने में उसे 1 घंटा लगा और ये दूरी थी 30 मीटर की। ये उदाहरण दे रहा हूं बच्चे मैं। अब यहां से इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ए, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं बी। तो 0 से चालू करा, ए तक आने में 30 मीटर की दूरी थी। ए से लेकर बी तक की जो दूरी है वो है 60 मीटर, लेकिन समय लगा एक घंटा मान लो, ठीक है। अब बी से लेकर सी तक की दूरी 90 मीटर, कितनी है भैया? 90 मीटर। समय कितना लगा? 1 घंटा मान लो। तो 1 घंटे में पहले तुम 30 मीटर चले, अगले इस घंटे में 60 मीटर चले, अगले 1 घंटे में 90 मीटर चले। ले भाई, यहां पर तो गति अलग अलग है, यहां पर तो दूरी अलग अलग है, लेकिन समय नियत है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं बच्चे? असमान गति। अब इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कमेंट में डाल दो यार, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या, थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लूं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि नियत समय में, निश्चित समय में, निश्चित समय अंतराल, ये अंतराल मेंशन करना जरूरी है बच्चे। तो निश्चित समय में, निश्चित समय अंतराल में वह वस्तु अलग अलग दूरी, विभिन्न प्रकार की दूरियां तय करे, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? असमान गति। बोलो क्लियर, बोलो तारा रारा, बोलो धूम धड़ाका, बोलो मजा आ गया सर, गति आ गया समझ, असमान गति आ गया समझ, और समान गति आ गया समझ। बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसके एग्जाम्पल इजीली देख सकते हो। ट्रैवल हम सभी करते हैं। ट्रैवल, आप ट्रेन में बैठे हो, पहले 1 घंटे में ट्रेन ने 80 किलोमीटर ट्रैवल करा, अगले 1 घंटे में फिर 80 किलोमीटर ट्रैवल करा, फिर अगले घंटे में 80 किलोमीटर फिर ट्रैवल करा। तो 3 ये पहले समय अंतराल में, पहले घंटे में कितना? 80 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 80 किलोमीटर। तो गति कौन सी हुई? समान गति हुई, ठीक है। अब मान लो आप कार से जा रहे हो, तो पहले घंटे में आपने 50 किलोमीटर तय करा, दूसरे घंटे में 100 कर दिया भाई, दबा दी गाड़ी, तेज कर दिया तुमने, और तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर तय करा। कौन सी गति? असमान गति, ठीक है। कौन सी गति बच्चे? असमान गति। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चे। बहुत सारी जगह है जहां पर आपकी कॉन्सेप्ट, बच्चे होता क्या है, मैं पढ़ाने बैठा, आपने पढ़ा और क्लास खत्म हुई, दिमाग से सारी ज्ञान की बातें जो भरी थी, सारी ज्ञान की बातें निकल गई। तो बच्चे जब हम पढ़ा करें ना, उन पढ़ी हुई चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो। यही है फिजिक्स। फिजिक्स जो है ना, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप इसे बस अप्लाई करो, बस आप इसे सीखो, बड़े शानदार तरीके से, बड़े आराम से आपको सब कुछ समझ आएगा। सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ आप ध्यान दो मेरे लेक्चर पर। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपके लिए छोड़ा जाएगा। तो बच्चे समान गति और असमान गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चे। समान गति के बारे में आप समझ गए, जब वस्तु इस प्रकार से गति करे कि उस वस्तु का, समान गति की बात करूं मैं, उस वस्तु का निश्चित समय अंतराल में दूरी भी समान हो। और असमान गति जब निश्चित समय अंतराल हो लेकिन दूरी असमान हो, इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। बोलो चमका, बोलो आया, बोलो शानदार तरीके से। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब यहां पर स्थिति और समय ग्राफ के बारे में हम समझते हैं। सर ये स्थिति समय ग्राफ क्या होता है? बच्चे ग्राफ बनाना सबको आता है, बच्चे ग्राफ बनाना सबको आता है। मैं इस ग्राफ को एक और तरीके से बनाकर आपको दिखाता हूं। आप देखो इस ग्राफ को, अगर आप एक समान गति के लिए, अगर आप एक समान, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे? एक समान गति के लिए आप ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ। आप ग्राफ कैसे बनाते हैं? सर कुछ ऐसा बनाया हमने, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। मान लो एक वस्तु 0 से चलना प्रारंभ करती है। किससे चलना प्रारंभ करती है? 0। अब 0 पर उसकी दूरी कितनी हो जाती है? 0। अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर पर पहुंच जाती है। अब अगले 1 और सेकंड में वो, मतलब दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर पर पहुंच जाती है। अब अगले तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर पर पहुंच जाती है। अगले चौथे सेकंड में वो 8 मीटर पर पहुंच जाती है। तो अब हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 0 से 2 कितनी? 2
2 से 4 मतलब कितनी चली 4, 4 से 6 मतलब कितनी चली, माफ कीजिएगा यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2 लिखना है, 4 से 6 तो कितना अंतर है यहाँ पर 2, तो लो भाई यहाँ पर अंतर है कितना। अब समय का देखो, समय 1 सेकंड, समय 1 सेकंड, समय 1 सेकंड, समय 1 सेकंड, तो हमें यहां से क्लियर हो रहा है कि गति कैसी है, एक समान गति है। गति कैसी है, एक समान गति है, मतलब समय अंतराल भी फिक्स है। तो जब समय अंतराल फिक्स है तो यहां पर हम दूरी भी फिक्स देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार की गति क्या है, एक समान गति। अब इस एक समान गति के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो मैं एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेता हूं। एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया बच्चे, टाइम, तो टाइम लिया मैंने 1, फिर लिया 2, फिर लिया 3 और फिर लिया मैंने 4। अब ग्राफ बनाना तो सबको आता है, अब वाई एक्सिस पर मैं दूरी ले लेता हूं, ठीक। तो बच्चे देखें दूरी कहां से लिए मैंने 0, तो सबसे पहली दूरी में ले लेता हूं 2, फिर ले लेता हूं बच्चे 4, फिर ले लेता हूं 6, फिर ले लेता हूं 8। अब बच्चे हमें इनके किसके बच्चे, समय के सापेक्ष किसका, दूरी का ग्राफ बनाना है एक समान गति के लिए। तो पहला जोड़ा देख लो क्या है, 0 0, तो ये रहा 0 0, पहला जोड़ा 0 0। दूसरा जोड़ा देखो 1 और 2, तो ये लो भाई, यहां से इसको बढ़ाओगे, यहां से इसको बढ़ाओगे, ये मिल गया दूसरा जोड़ा। तीसरा जोड़ा देख लो 2 और 4, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स देख लो, तो इसको यहां से बढ़ाओगे, इसको यहां से बढ़ाओगे, ये लो भाई ये मिल गया। अब अगला जोड़ा देखो क्या है सर, 6 और 3, तो ये 6 लो भाई यहां से, और ये लो 3 यहां से। अगला जोड़ा क्या है 4 और 8, तो लो भाई ये रहा 8 और ये रहा 4। जब आप इन सभी के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला देते हो तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब बच्चे सरल रेखा ही बनती है जब गति एक समान हो। तो गति जब एक समान होगी, और जब एक समान गति के लिए यदि आप ग्राफ बनाओगे, कौन सा ग्राफ बनाओगे, दूरी और समय ग्राफ, तो आपको एक सरल रेखा मिलेगी। ये बना हुआ है साफ सुथरा ग्राफ कि जब भी हम एक समान गति के लिए समय और डिस्टेंस मतलब दूरी के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो सदैव कैसा मिलेगा हमें, एक समान गति के लिए सीधी रेखा मिलेगी। तो एक समान गति के लिए कैसी बनती है बच्चे, सीधी रेखा। जब आप नोट्स बना रहे होगे ना बेटा, तो उस नोट्स में ये सारी बातें लिखोगे कि एक समान गति के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस और समय के, दूरी और समय के मध्य ग्राफ बनाते हैं, तो कैसी एक समान गति मिलती है, एक समान गति के लिए सीधी रेखा मिलती है। और यही बात आप असमान के लिए करो, यही बात जब आप असमान गति के लिए करते हो तो क्या मिलता है, तो इस स्थिति में सामान्यतः आपको कर्व मिल सकता है, सीधी रेखा के अलावा कुछ भी मिल सकता है। ये सीधी रेखा के अलावा कोई और शेप भी मिल सकता है, सामान्यतः कर्व मिलता है, पर ये जरूरी नहीं, पर सीधी रेखा नहीं मिलेगी, पर आपको सीधी रेखा नहीं मिलेगी। ये सीधी रेखा क्या निर्देशित करती है कि जिस रेट से समय बढ़ रहा है उसी रेट से दूरी भी बढ़ रही है, जिस रेट से मतलब जिस तरह से समय बढ़ रहा है उसी तरह से दूरी भी बढ़ रही है। लेकिन यहां पर समान रेखा नहीं है, मतलब यहां पर समान रेखा नहीं है, मतलब समय तो जिस रेट से बढ़ रहा है पर दूरी उस रेट से बढ़ नहीं रही है, यहां पर यह ग्राफ से प्रदर्शित होता है। तो बच्चे यदि आप एक समान गति के लिए ग्राफ बनाते हो ना बेटा, तो आपको सदैव सरल रेखा मिलती है। कैसी बच्चे, सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, ठीक है, सरल रेखा मिलती है बच्चे, सीधी रेखा मिलती है। तो जब भी हम समय और दूरी के सापेक्ष एक समान गति के लिए, ये बच्चे कई बोर्ड में क्लास 9th के लिए, इवन सीबीएसई बोर्ड में भी क्लास 9th में ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है कि यदि आप दूरी व समय के मध्य ग्राफ बनाते हैं एक समान गति के लिए तो आपको किस प्रकार का शेप मिलता है। तो हमारा आंसर बड़ा साधारण सा होगा, हमें मिलता है सरल रेखा। और यही दूसरे तरीके से मैनिपुलेटेड क्वेश्चन कर देते हैं कि यदि आप असमान गति के लिए दूरी व समय के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो क्या एक समान रेखा मिलती है, तो आपका आंसर होगा नहीं, आपका एक समान रेखा तो नहीं मिलेगी, रेखा के अलावा, सीधी रेखा के अलावा कुछ और मिल जाएगा, सीधी रेखा के अलावा कुछ और मिल जाएगा बच्चा। तो आई होप यहां पर मैंने आपको एक समान गति और असमान गति समझाया अभी तक। एक समान गति और असमान गति समझाने के अलावा मैंने स्थिति और समय ग्राफ के भी बता दिए, किस किस के, एक समान गति के और असमान गति के। अब एक समान गति समझ गए, समान समय अंतराल और समान दूरी। असमान गति मतलब समान समय अंतराल और असमान दूरी, ठीक है। और बच्चे इनके लिए ग्राफ, जब हम सरल रेखा की बात करेंगे तो गति कौन सी होगी, एक समान गति, जब सरल रेखा नहीं होगी तो असमान गति। याद रखना ग्राफ जो है ना वो किस किस के मध्य बनना चाहिए, दूरी और समय के मध्य। ग्राफ किसके मध्य बनाएंगे बच्चे, इस स्थिति में हम दूरी और समय के मध्य बनाएंगे। आई होप आपको चमका होगा, आई होप आपको आया होगा, आई होप आपको आ गया होगा।
अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में डालते रहा करो, हाँ सर ये टॉपिक आया है, हाँ सर ये टॉपिक समझ आया है। इन केस मैं भी तो देखूं कि किस बच्चे को कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया, फिर से कोशिश करूं अगले लेक्चर में उस टॉपिक को लेकर आने की कि भाई फिर से समझाऊं उस टॉपिक को। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे। अब इसी के साथ मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये तो मेरी राइटिंग है साहब, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है चाल। अगला टॉपिक क्या है? चाल। अब बच्चे बड़ा साधारण सा है। भैया मेरे को यहां से जाना है दिल्ली, मेरे को यहां से जाना है दिल्ली। दिल्ली यहां से, दिल्ली जो है ना 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। तो मुझे कितनी देर लग रही है वहां तक जाने में? 10 घंटा। कितनी देर लग रही है? 10 घंटा। मान लो मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है, मान लो मुझे भोपाल से, अब 10 घंटा मैं कार से लगा रहा हूं, ट्रेन से 12 घंटा लगा रहा हूं, पैदल जाऊंगा तो ज्यादा ही लगेगा ना पैदल। अब मैं चाहे पैदल जाऊं, चाहे कार से जाऊं, चाहे ट्रेन से जाऊं, दूरी तो समान तय करना है मुझे, दूरी तो समान तय करना है। बस ज्यादा फर्क किसका बढ़ रहा है? फर्क बढ़ रहा है समय का। ज्यादा फर्क किसका बढ़ रहा है बच्चे? समय का। अब दिक्कत कुछ ऐसी है, अब दिक्कत कुछ ऐसी है कि चाल को आप परिभाषित कैसे करोगे? सर आपने बता दिया आप तो दिल्ली पहुंच गए, सर आप तो अमेरिका भी पहुंच जाओगे ऐसे। हाँ भाई पहुंच जाएंगे। अब देख तेरे को फिर से बताऊं बच्चा कि चाल होती क्या है। चाल अभी मैंने बताया ही नहीं है, फिर से क्या बताऊं, पहली बार ही बता रहा हूं। तो चाल का मतलब यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में या फिर एक निश्चित समय में जितनी दूरी तय करती है उसे कहते हैं चाल। उदाहरण के लिए मुझे यहां से लेकर दिल्ली तक जाने में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितनी दूरी करना है? 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना है। समय कितना लगा दिया? 10 घंटा। समय कितना लगा दिया? 10 घंटा। 1000 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा। तो भाई कितनी चाल थी? तो दूरी बटे समय क्या हो गया आपका? चाल। ठीक है। तो बच्चे चाल अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्पीड। क्या कहते हैं भैया? स्पीड। तो इस दूरी मतलब माफ कीजिएगा, चाल का एक बड़ा साधारण सा सूत्र है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब आप हर जगह इसे अप्लाई कर सकते हो। चाल का बड़ा साधारण सा मात्रक है। उदाहरण के लिए स्पीड का जो मात्रक है वो जो फॉर्मूला है दूरी बटे समय। क्या है बच्चे? दूरी बटे समय। बस साधारण सा है। ठीक है। क्या बोला बच्चे मैंने? चाल का बड़ा साधारण सा मात्रक है क्या है? दूरी बटे समय। अब उदाहरण के लिए लेते हैं, मैंने कितनी, मैं गया इंदौर से दिल्ली, मैं गया इंदौर से लेकर दिल्ली गया। अब इंदौर से दिल्ली जाने में मुझे टोटल दूरी तय करना पड़ी कितनी? 2000 किलोमीटर। कितनी तय करना पड़ी? 2000 किलोमीटर। और इस 2000 किलोमीटर को तय करने में मुझे जो समय है ना, समय लग गया 20 घंटा। कितना समय लग गया? 20 घंटा। सर चाल निकाल के बताओ सर। तो चाल अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्पीड। ठीक है। तो चाल कैसे निकालेंगे सर? चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है सर? 2000। और समय कितना है? ये ले भाई, ये ले भाई, कितना तय करा मैंने? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे को जाना था, मेरे को जाना था भाई कहां से? इंदौर से जाना था मुझे लाहौर। इंदौर से जाना था मुझे लाहौर। मैंने ड्राइवर को फोन करा कि भाई लाहौर चलना है। ड्राइवर से मैंने पूछा भाई कल मुझे जाना है, कल मुझे पहुंचना है सुबह 12 के पहले, तू बता दे कितनी देर लगेगी। ड्राइवर बोला हाँ जी साहब आपको मैं 8 घंटे में पहुंचा दूंगा। अब उससे कैसे पता चला कि 8 घंटे लगेंगे? उससे कैसे पता लगा 8 घंटे लगेंगे? क्योंकि उसने दिमाग में बात लगा ली कि यहां से लेकर लाहौर तक की दूरी 800 किलोमीटर है, यहां से लेकर लाहौर तक की 800 किलोमीटर दूरी है। अब वो 8 घंटे मतलब 100 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाएगा। 100 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाएगा तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर 100 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर 100 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में फिर 100 किलोमीटर। मतलब उसने अपने दिमाग में क्या ध्यान रख ली थी? चाल। तो बच्चे चाल क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल में आपने एक समय में कितनी दूरी तय करी वो कहलाती है चाल। आपने एक समय में कितनी दूरी तय करी वो कहलाती है चाल। अब और उदाहरण दो सर, और उदाहरण दो। मान लो एक भाई साहब है, जिन भाई साहब का नाम है, मान लिया बच्चे हमने कि हमारे पास एक भाई साहब है, उन भाई साहब का नाम है राकेश। क्या नाम है बच्चा? राकेश। तो राकेश भाई साहब, राकेश भैया निकलते हैं यहां से यहां तक। ठीक है। यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, वो दूरी है 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर। और यहां से यहां तक पहुंचने में उनको समय लगा 10 सेकेंड। अब जरा चाल निकाल दो। आपने निकाल ली होगी, इतनी देर में कमेंट में डाल दोगे। तो बच्चे देखें, चाल को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। तो स्पीड का मैंने क्या लिख दिया? एस। तो दूरी कितनी है? 50 और समय कितना है? 10। ये लो सर। तो स्पीड कितनी आ गई? 5। स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है बबुआ, आया ना, तेरे को आ गया ना कि भाई कैसे, बस दूरी बटे समय निकाल दो, चाल निकल जाएगी। बड़ा साधारण सा है बच्चा, जो भी दूरी गिवन है ना वो दूरी को रख दो। अब बच्चे मैंने दो एग्जाम्पल दिए, इन दोनों एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले इसका जो मात्रक है ना वो मात्रक पुट करा मीटर बटा सेकंड। क्या पुट करा बच्चे? मैंने मात्रक मीटर बटा सेकंड, या फिर इसका एक और मात्रक होता है किलोमीटर बटे आर, किलोमीटर बटे आर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं बच्चे में, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये लिख दिया बच्चे मैंने किलोमीटर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने किलोमीटर, और आर का घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अरे सर गड़बड़ हो गई सर, ये तो गड़बड़ हो गई। हम मीटर बटे सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे परिवर्तित करें, हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसे कन्वर्ट करने के लिए अपन पढ़ते हैं थोड़े से बेसिक। तो मुझको किसको, किलोमीटर को और घंटे को किस में बदलना है, किस में बदलना है? मुझको किलोमीटर को बदलना है मीटर में और घंटे को बदलना है सेकंड में। बच्चे बहुत से लोग शॉर्ट ट्रिक को डायरेक्टली बता देते हैं, आज मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक आई कहां से। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भैया? 1000। तो लो भाई 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब घंटे को मुझे सेकंड में बदलना है, घंटे को कैसे बदलना है? सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 60 इंटू 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो किलोमीटर प्रति आर। इसे और ज्यादा भी तो सॉल्व कर सकते हो, इसे आप ये कर दो 5 2 से डिवाइड करके, और ये 3, तो 5 और 6 3 18। तो भैया किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 का गुणा करोगे। किसका गुणा करोगे? 5 बटे 18 का। और अच्छे से लिख देता हूं भैया मैं, ठीक। तो किलोमीटर प्रति घंटे को बदलने के लिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 का गुणा करोगे। किसका? और यदि आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहते हो, देखो यहां से, अब मैं 18 को ऊपर ले आऊं तो किलोमीटर पर आर, 18 को मैं ऊपर ले आया और 5 को मैं नीचे ले आया। तो बच्चे देखो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आर में बदलने के लिए 18 बटा 5 का गुणा करना पड़ेगा। बस तू ये बात याद रख ले, बहुत सारे न्यूमेरिकल में किलोमीटर में मान दिया होता है, किलोमीटर प्रति घंटे में मान दिया होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में मीटर प्रति सेकंड में भी मान दिया होता है। बस तू इतना याद रख ले बच्चे कि किलोमीटर पर आर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 का गुणा करना है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए 18 बटे 5 का गुणा करना है। याद रख ले बस तू इतना, बस तू याद रख ले बच्चा, इतना याद रख ले, तेरे को सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी, सारी चीजें आराम से तू कर देगा। तो बच्चे मैंने तेरे को क्या क्या पढ़ा दिया आज? सबसे पहले आज का टॉपिक ऑफ द डे मैंने पढ़ाया है चाल। स्पीड कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं इसे? स्पीड, मतलब दूरी बटे समय। आंसर आ गया सर, दूरी बटे समय। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब क्या चाल अलग अलग हो सकती है? अब क्या चाल अलग अलग हो सकती है? हाँ भैया, चाल अलग अलग हो सकती है, देखते हैं अपन। अब उदाहरण के लिए मैं तुझे पढ़ा रहा हूं दूरी, स्पीड के प्रकार, चाल के प्रकार, जिसमें से पहला प्रकार देख ले बेटा, जिसमें से पहला प्रकार हो जाएगा एक समान चाल। ले भाई, ये तो तू बता देगा, तेरे को मैंने बता दिया। पहला प्रकार क्या हो जाएगा बच्चे? एक समान चाल। अब याद कर, एक समान चाल, एक समान चाल, कुछ 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 तूने पढ़ा हुआ है। जब भी कोई वस्तु एक समान दूरी तय करेगी एक समान समय में, तो उस स्थिति में तेरी चाल क्या हो जाएगी? एक समान चाल हो जाएगी बच्चे। जब भी कोई वस्तु एक समान दूरी तय करेगी एक समान समय में, तो तेरी चाल कौन सी हो जाएगी? एक समान चाल। उदाहरण के लिए फिर से देख ले, तू पहले गाड़ी चला रहा था, अगले 1 घंटे तूने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई। अब दूसरे घंटे में फिर से तूने 5 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चलाई। अगले एक और घंटे में तूने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो तेरी गति सेम है निश्चित समय अंतराल में, तो तेरी चाल कैसी हो गई? एक समान चाल। कैसी हो गई बच्चे? एक समान चाल। सर एक और प्रकार बता दो, सर एक और प्रकार बता दो। अब दूसरा प्रकार कौन सा है? असमान चाल। कौन सा हो गया बच्चे? असमान चाल। ठीक है, क्या हो गया बच्चे? असमान चाल। ले भाई, तेरे को आ गया असमान चाल के बारे में समझ, तेरे को आ गया असमान चाल के बारे में समझ। अब देख बेटा, असमान चाल, अब तूने गाड़ी चलाना शुरू करी। तूने क्या करी बच्चे? गाड़ी चलाना शुरू करी। अब तूने जब गाड़ी चलाना शुरू करी ना बच्चे, क्या ध्यान दिया तूने? तू जब गाड़ी चला रहा था ना, तो 1 घंटे में तूने गाड़ी चलाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे के,
गति से। अगले 1 घंटे में तूने, मतलब दूसरे घंटे में तूने गाड़ी चलाई बिना ट्रैफिक की, उड़ा दी, चलाई नहीं, ये तो उड़ा दी। तेरे में और माइकल फेलिप्स आ गया, तेरे में और कार्तिकेय आ गया, तो तूने और तेज गाड़ी चला दी किलोमीटर पर आवर। ठीक, तुझ में और स्पीड की कमी है, तू और गाड़ी चला दे और बढ़ा दे। चौथे घंटे में तूने चला दी 150 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी। तो ले भाई, तू हर 1 घंटे में तेरी चाल बदल रहा है, तू हर 1 घंटे में तेरी स्पीड बदल रहा है। पहले 30 स्पीड थी, फिर 90 कर दी, फिर 100 कर दी, फिर तूने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो तू देख भाई, हर 1 घंटे में तेरी स्पीड बढ़ रही है, हर 1 घंटे में तेरी स्पीड बढ़ रही है। तो तेरी चाल कौन सी हुई? असमान चाल। तो बच्चे तू जब एक जैसी चाल से गाड़ी चलाएगा ना 1 घंटे में, बिल्कुल बैठा हुआ है गाड़ी चला रहा है या कार चला रहा है साधारण तरीके से, जब तू कार चला रहा है तो तेरी गति कौन सी? तेरा चाल एक समान चाल। लेकिन अगर तू अपनी चाल बदलता रहेगा, पहले तेज फिर धीरे, फिर तेज फिर धीरे, फिर तेज फिर धीरे, तो तेरी चाल हो जाएगी असमान चाल। बोलो भैया, बोलो भैया आया, बोलो भैया आया, बोलो भैया आया। अगर आया है ना तो जरा सा भर दो कमेंट बॉक्स में, हाँ सर चमका, हाँ सर असमान गति और समान असमान चाल और एक समान चाल दोनों चमका। अब सर क्या और प्रकार होते हैं? होते हैं और प्रकार भी होते हैं, जिसमें से तीसरा प्रकार बहुत कम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। मैंने क्या कहा था शुरू में, वादा किया है कि ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जाएगी जो तुम्हें ना आए। अब अगला जो है ना, जिसका नाम है, मेरे को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता हिंदी में, पर मैं पढ़ा रहा हूं, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। शायद मैं सही लिख रहा हूं, और अगर गलत लिख रहा हूं ना तो मुझे माफ कर देना बेटा। तात्क्षणिक, शायद मैं सही लिख रहा हूं, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, हैंड राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं आई है। तो अगला मैं लिख रहा हूं तात्क्षणिक, शायद मैं गलत लिख दूं, पर इसका तात्पर्य ये है। अब भाई मैं गाड़ी चला रहा था, अब भाई मैं गाड़ी चला रहा था, ऐसे से गाड़ी चला रहा था। मेरी गाड़ी के सामने एक मीटर लगा हुआ है गोल गोल सा, मेरी गाड़ी के सामने एक मीटर लगा हुआ है गोल गोल सा। तो वो गोल गोल सा मीटर क्या बताता है? वो मुझे बताता है मेरी स्पीड, वो मुझे बताता है मेरी स्पीड, और स्पीड बताता है, इसीलिए उसका नाम होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है बच्चे उसका नाम? स्पीडोमीटर। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने गाड़ी में स्पीड देखी तो आई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगले 1 घंटे बाद फिर मैंने स्पीड देखी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर अगले मैंने 1 मिनट बाद फिर स्पीड देखी, फिर मैंने देखी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर मैंने अगले 1 मिनट बाद स्पीड देखी, हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात तो पता चली कि मेरी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो मेरी चाल असमान चाल है। लेकिन जिस समय पर मैं अपनी स्पीड चेक कर रहा हूं, वो उस क्षण की स्पीड हो गई, उस क्षण की स्पीड हो गई, उस इंस्टेंट की स्पीड हो गई। भाई तू गाड़ी चला रहा है, तूने गाड़ी चलाते में देखी कि तेरी गाड़ी की स्पीड 0 आ रही है, मतलब वो टाइम तेरी स्पीड कितनी थी? 0। अब तूने गाड़ी चला दी, तूने दबा दी गाड़ी, अब तेरी गाड़ी की स्पीड आ रही है 100। अब तू फिर रुक गया, तेरी गाड़ी की स्पीड और कम हो गई, 80 हो गई। तू फिर रुक गया और स्लो कर दी, तेरी गाड़ी की स्पीड 50 हो गई। तो जिस टाइम पर तू अपनी स्पीड चेक कर रहा है ना, उस टाइम की स्पीड तात्क्षणिक स्पीड है। मतलब किसी एक क्षण पर तू जब स्पीडोमीटर की तरफ देखता है और उस स्पीडोमीटर में जो तेरी रीडिंग आती है, उस रीडिंग को ही कहा जाता है तात्क्षणिक। उस टाइम की, उस पर्टिकुलर सेकंड की, यार उस पर्टिकुलर टाइम पर तेरी स्पीड क्या है, उसे कहते हैं तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का तात्पर्य यहां पर है कि एक स्पेशल टाइप, एक स्पेशल मोमेंट पर तेरी स्पीड क्या है। जैसे तूने 2 बजे देखी तो 2 बजे तेरी स्पीड थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तूने 2:30 बजे देखी, तेरी स्पीड 2:30 बजे कितनी हो गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तूने देखी 2:45 पर, तेरी स्पीड हो गई 300 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 बजे जो तेरी स्पीड थी वो 2 बजे की स्पीड थी, 2 बजे की तात्क्षणिक गति। ठीक है, 2 बजे की तात्क्षणिक चाल। अब 2:30 बजे देखी तो 2:30 बजे की तात्क्षणिक चाल। अब 3 बजे देखी तो 3 बजे की तात्क्षणिक चाल। मतलब तात्क्षणिक मतलब उस क्षण पर तेरी, उस समय पर तेरी चाल क्या थी, उस चाल को कहते हैं तात्क्षणिक चाल। आई होप तुझे आया होगा। अब सर तात्क्षणिक चाल के बारे में आप क्यों बता रहे हो? बच्चे क्या होता है, काफी लोग इसे बताते नहीं है, लेकिन मैं तो तेरे को बताऊंगा। मैंने तो अपने वादे को निभाया है, मैं अपने वादे को निभाऊंगा, तुझे एक एक बात समझाऊंगा, तेरे को आएगा भी, तू बोलेगा भी। अब तू जब स्कूल जाएगा ना बेटा, स्कूल में जब बच्चे एक समान गति भी नहीं पढ़ रहे होंगे तो तुझे सब आता है। अपने स्कूल के बच्चों से सबसे आगे रहेगा, अपने स्कूल के बच्चों में सबसे रॉक करेगा, सबसे आगे। अब तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी मैडम होंगी, तुम्हारे सर होंगे, जब वो तुम्हें सिखा रहे होंगे, शुरुआत कर रहे होंगे, तुझे तो पूरा आता है, तू तो स्मार्ट बॉय बनकर सबसे आगे चलेगा, स्मार्ट बॉय। ठीक है, सबसे आगे तू बढ़ेगा। जो तेरे टीचर तुझे बताने वाले होंगे उससे पहले, सर मुझे आता है,
सर मुझे आता है। तेरे सर पूछेंगे बता 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 तात्क्षणिक चाल क्या होता है, तो तू क्या बोलेगा कि सर किसी एक विशेष समय पर मेरी विषय उस समय की गति को तात्क्षणिक गति कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं, माफ करना मैंने गति कह दिया। तो किसी एक विशेष समय पर उस समय की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब तेरे सर ये भी तो पूछ सकते हैं कि तात्क्षणिक चाल तो तू पढ़कर आ गया, अब मुझे एक और बता दे। अब एक और जो चौथा प्रकार होता है वो क्या होता है, औसत। वो क्या होता है, औसत चाल। वो क्या होता है बच्चे, औसत चाल। मान लो एक गाड़ी है, मान लो एक गाड़ी है जो गाड़ी चल रही है, एक घंटे में उसने 200 मीटर की दूरी तय करी। अब अगले एक घंटे में उसने 300 मीटर की दूरी तय करी। अब अगले एक घंटे में उसने 500 मीटर की दूरी तय करी। अरे यार सर यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो पहले तो अलग, दूसरी तो अलग, तीसरी तो अलग। इस स्थिति में उसकी औसत चाल क्या होगी कि भाई तू किस गति से आया। अब माना कि तेरी गति कभी धीरी थी, कभी ट्रैफिक पड़ गया होगा, हो गई धीरी होगी। मानो ट्रैफिक नहीं होगा तो तेरी गति बढ़ गई होगी। तू तो एक एवरेज बता, तू तो एक औसत बता कि इस चाल से तू आया है। तो यहां से हमें औसत चाल निकालने का सूत्र प्राप्त होता है, बड़े साधारण तरीके से प्राप्त होगा बच्चे। कैसे निकालोगे, कुल दूरी। क्या निकालोगे बच्चे, कुल दूरी। जितनी भी दूरी दी हो ना उन सारी दूरियों को जोड़ दो, कुल जितनी भी दूरियां दी हो ना उन सारी दूरियों को जोड़ दो अपॉन में कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे क्या बच्चे निकालना है हमें, कुल समय। ठीक है, अब औसत चाल के लिए हम क्वेश्चन करके देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से आएगा। मान लो भैया एक भाई साहब हैं, बिंदु ए से शुरू करते हैं और बिंदु बी तक पहुंच जाते हैं। ए से लेकर बी तक आने में उन्हें 5 मीटर की दूरी तय करना पड़ी और इन्हें जो समय लगा 2 सेकंड लगा। कितना समय लगा बच्चे, 2 सेकंड। ठीक, अब बच्चे यही भाई साहब बी से लेकर सी तक आते हैं। कहां तक आते हैं, सी तक। अब ये जो दूरी हो गई ना बच्चे, ये दूरी आप मान लो 11 मीटर की थी। कितनी थी बच्चे, 11 मीटर की। और इसे तय करने में उन्हें 4 सेकंड लगे। कितने लगे बच्चे, 4 सेकंड। अब आप निकालो उसकी औसत चाल क्या थी। तो औसत चाल निकालने का बड़ा साधारण सा सूत्र है, अभी मैंने पढ़ाया कि कैसे निकालोगे बच्चे। कुल दूरी, जितनी भी दूरी है वो रख दो यहां पर और बटे में कुल समय, है ना, बड़ा साधारण सा है। कुल दूरी बटे कुल समय पुट कर दो। तो औसत चाल, स्पीड और औसत को बोलते हैं एवरेज, तो इसलिए SAV लिख दिया। कुल दूरी तो 5 और 4, सॉरी माफ करना, 5 मीटर और 11 मीटर। तो तुमने जो दूरी कैलकुलेट करी है ना, 5 मीटर प्लस 11 मीटर तय करी है, प्लस समय। तो पहले तूने 2 सेकंड लगाया, फिर तूने 4 सेकंड लगाया। तो पहले 2 सेकंड और 4 सेकंड, तो ये लो भैया 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड। तो लो 11 और 5 कितनी दूरी तय करी तुमने, 16 मीटर की। और कितनी देर में तय करी, 6 सेकंड में। तो ये गया 8 बार, ये गया 3 बार। तो तुम्हारी जो औसत चाल थी ना बच्चे, जो औसत चाल थी ना, जो भैया भी चल रहे थे, उन भैया की औसत चाल कितनी थी, 8/3 मीटर प्रति सेकंड। इसे और भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, 3.6 आंसर, सॉरी 2.6 के आसपास आंसर आएगा, आप इतना भी कर सकते हो। तो बच्चे कभी भी ये इसके बेसिस पर बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक है, इसके बेसिस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसके बेसिस पर कई बार चीजें आ चुकी हैं। बच्चे औसत चाल एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की, जेई की, तो औसत चाल से संबंधित टॉपिक तुमको आना ही है। औसत चाल से संबंधित टॉपिक तुम्हारे पूछे जाना ही है, याद रखना बच्चे। और इजी है, बस औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बोलो चमका, बोलो आया, आ गया होगा। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से आएगा। अब हम मूव करते हैं चाल के बारे में। यहां पर हम हमारी चाल को खत्म करते हैं, मतलब इस टॉपिक को खत्म करते हैं बच्चे। मान लो क्वेश्चन को सॉल्व करना, मान इसको कमेंट में आंसर। मान लो एक भाई साहब ए से लेकर बी तक आने में 10 मीटर की दूरी तय करते हैं 3 सेकंड में। ठीक है, और यही भाई साहब बी से लेकर सी तक जाने में 10 मीटर तय करते हैं 5 सेकंड में। और यही भाई साहब सी से लेकर डी तक आने में 9 मीटर तय करते हैं 13 सेकंड में। ठीक है, तो इनकी औसत चाल क्या होगी इनकी औसत चाल क्या होगी बच्चा,
इसके बारे में कमेंट करके आंसर डाल दो, इसके बारे में आंसर कर देना भैया, आंसर कर देना। आकाश सर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत को तुमको जवाब देना है कमेंट में। तो यहां तक मैंने आपको एक समान गति असमान गति, एक समान चाल असमान चाल भी पढ़ेंगे अभी अपन, एक समान चाल बताया, उसके बाद ग्राफ वगैरह भी बताए। अब औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन है ये। औसत चाल निकालना है, कुल दूरी बटे कुल समय। आंसर 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 मैं हिंट दे देता हूं, 10 + 10 + 9 29 मीटर कुल दूरी है, और समय 3 + 8 और 13 21 29/21 समथिंग कुछ ऐसा आएगा यार। अब आंसर आप देके देख लेना, थोड़ी मेहनत तो कर ले यार, थोड़ी सी तो कर ले यार बच्चा लोग यार, थोड़ी मेहनत तुम लोग कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें तुमको आ जाएंगी। ठीक है बच्चा, चलो भाई इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी चाल को बढ़ाते हुए अगले टॉपिक की तरफ, और द टॉपिक इज वेग। जिस तरह से चाल का तात्पर्य दूरी से है, क्या बोला, जिस तरह से चाल का तात्पर्य दूरी से, उसी तरह से वेग का तात्पर्य विस्थापन से। बस क्या बोला बच्चे मैंने, जिस तरह से चाल का तात्पर्य दूरी से, उसी तरह से वेग का संबंध विस्थापन से। अब ये विस्थापन क्या होता है सर, अधिक जानकारी के लिए लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से देखकर आए, पूरी बातें बताई हैं वहां पर मैंने। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डिटेल, एक एक नॉलेज आपको लास्ट टॉपिक में बता दी गई है। तो अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वेग। वेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर, वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चे, वेलोसिटी। जिस तरह से चाल का संबंध दूरी से है, उसी तरह से वेग का संबंध वेलोसिटी से। तो क्या पता चला मुझे, वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब आपको यहां से वेग की वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, विस्थापन और समय का मान निकालकर। कैसे निकालोगे बच्चे, विस्थापन और समय का मान निकालकर। बड़ा साधारण सा, हम इसका ज्यादा जानकारी को ध्यान में ना रखते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों 1 मिनट का समय देना। सॉरी आपका 1 मिनट खराब किया बच्चे। अब बच्चे देखें मात्रक क्या है सर, विस्थापन का मात्रक हमने पहली क्लास में पढ़ा था। विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है मीटर। समय का मात्रक क्या होता है सर, सेकंड। तो यहां से वेग का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड। या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर, और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, घंटा। तो यहां पर जिस तरह से चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा था, उसी तरह से वेग का मात्रक भी सेम टू सेम है, मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ क्लियर तरीके से। अब बच्चे देखें, जैसे हमने चाल पढ़ा था ना, चाल किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। उसी तरह से वेग किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर। अगर दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी, विस्थापन बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। सेम टू सेम दोनों चीजें हैं। तो बच्चे देखो यहां पर वेग मतलब वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर। मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चे, विस्थापन पर। यदि आप डिस्प्लेसमेंट का मान बढ़ा दोगे, ना तो वेलोसिटी का मान भी बढ़ जाएगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का मान बढ़ा दोगे ना, तो वेलोसिटी का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरा, यदि आप विस्थापन बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको समय के सापेक्ष संबंध देखना पड़ेगा। समय अपॉन में है, समय अपॉन में मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। यदि समय कम होगा तो वेग बढ़ेगा, यदि समय कम होगा तो वेग बढ़ेगा। तो बच्चे वेग जो है ना, वो 2 बातों पर डिपेंड करता है। वेग जो है ना 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, अधिक विस्थापन अधिक वेग। जिस तरह से चाल, अब चाल का संबंध आप एक बार कोशिश करो, जिस तरह से अधिक विस्थापन अधिक वेग, उसी तरह से अधिक समय कम वेग, दोनों एक दूसरे के। अब वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मात्रक किलोमीटर प्रति आवर होता है। सर नहीं समझ आया, सर आप तो क्वेश्चन से समझाओ। सर हमको समझ नहीं आ रहा, सर आप तो क्वेश्चन से समझाओ। हम समझते हैं इसे क्वेश्चन से। देखना बेटा ध्यान से। मान लो एक भैया यहां से लेकर, मान लो भाई साहब, अपन दूसरा अच्छा वाला डायग्राम बना लेते हैं। मान लो एक भाई साहब यहां से लेकर यहां तक आते हैं, फिर वो यहां से लेकर, ओ भाई यहां से लेकर यहां तक आ जाते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, और फिर यहां से लेकर यहां तक आ जाते हैं। अब वो भैया, ठीक, अब देखें बेटा, पॉइंट ए से शुरू करते हैं, पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं और पॉइंट सी पर पहुंच जाते हैं।
तो ए से लेकर बी तक की मैं दूरी मान लूं बच्चे 4 मीटर, बी से लेकर सी तक की दूरी मैं मान लूं 3 मीटर। अब मुझे निकालना है उन भैया का वेग, और उन्हें जो टोटल समय लगा 4 मीटर यहां से लेकर सी तक पहुंचने में, कुल जो समय लगा वो मान लिया मैंने 5 सेकंड लगा। समय कितना लगा बच्चे उन्हें? 5 सेकंड। कुल समय कितना लगा? अब तेरे को क्या निकालना है? अब तेरे को निकालना है वेग। तो बच्चे देखो बेटा, वेग को निकालने का बड़ा साधारण सा तरीका है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्या है बच्चे? विस्थापन बटे समय। अरे सर विस्थापन निकालना तो आप पहले बता चुके हो, विस्थापन निकालना तो पहले सीख चुका। अगर तेरे को विस्थापन निकालना आता है तो इस तरह के क्वेश्चन तू बड़ी आसानी से कर देगा। अगर तेरे को विस्थापन निकालना आता है ना तो इस तरह के क्वेश्चन तू आसानी से कर देगा। विस्थापन कैसे निकालना है? बड़ा साधारण तरीका बताया था, पहले बिंदु और आखिरी बिंदु को जोड़ दो। तो ये लो, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ दिया, बस यही तो है विस्थापन, यही तो। अब तू विस्थापन कैसे निकालेगा? ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण। लगा दे तू पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पर आंसर आएगा 5 मीटर। क्या आंसर आएगा? 5 मीटर। तो भाई विस्थापन कितना है? विस्थापन है 5 मीटर। विस्थापन कितना है बच्चे? 5 मीटर। और समय कितना है? समय कितना है बच्चे? 5 सेकंड। सर यहां से तो आपका जो वेग आ रहा है ना, वेग मतलब वेलोसिटी, 1 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। 1 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। सर बड़ा आसान था, हमको आ गया। अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। देखो अगला क्वेश्चन कहता है, हम देखते हैं भाई, देखते हैं। मान लो एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है। मान लो एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है, वो बिंदु ए से चलना शुरू करती है, घूम कर वापस आ जाती है वापस ए पर। क्या बोला बच्चे मैंने? ए से चलना शुरू करती है तो घूम कर कहां जाती है? वापस ए पर। क्या बोला बच्चे मैंने? ए से चलना शुरू करती है, घूम कर वापस कहां आ गई? ए पर। अब देख रहा बेटा ध्यान से, ये ए से चलना शुरू करी, वापस आ गई ए पर। इसको जो कुल समय लगा ना, कुल समय लगा 5 सेकंड का, कुल समय लगा 5 सेकंड का। अब तेरे को निकालना है वेग। क्या निकालना है बच्चे? वेग। सर वेग का फॉर्मूला तो मुझे याद है, फॉर्मूला क्या था? वेग बराबर विस्थापन बटे में समय, यही था ना? वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। अब देख ले भाई, ए से शुरू करा और वापस ए पर आ गया, ए से शुरू करा और वापस ए पर आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। तो तेरा वेग भी कितना हो जाएगा बच्चे? तेरा वेग भी कितना हो जाएगा बच्चे? 0। तो यदि विस्थापन 0 है तो वेग भी कितना हो जाएगा? 0। यदि विस्थापन 0 है तो वेग भी कितना हो जाएगा? 0। तो उसको कैसे निकालना है? तेरे को बेटा सॉल्व करने का बड़ा साधारण सा तरीका है, विस्थापन निकाल और वेग, विस्थापन निकाल और वेग निकाल। बड़े साधारण तरीके से तेरे को वेग जब भी बेटा हम यहां पर क्या सॉल्व करेंगे बच्चे? वेग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको 2 चीजें पता होना चाहिए, पहले विस्थापन और दूसरा समय। पहले विस्थापन पता होना चाहिए बच्चे और दूसरा समय। एंड आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन आ गए होंगे। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल दो सर, एक और एग्जांपल दो, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दो सर। मान लो एक वस्तु चलती है यहां से 5 मीटर, मान लो फिर वो चलती है 10 मीटर, मान लो फिर वो चलती है, मान लो फिर वो चलती है कितनी भैया? मान लो वो चलती है 15 मीटर। अब सर बताओ, अब सर बताओ उसका ए से लेकर बी, सी और डी, ए से लेकर बी और सी और डी तक जाने में विस्थापन कितना है? तो मैं बोला था ना कि प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ दो, तो ये आ गया तेरा विस्थापन। विस्थापन कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। तो मुझे इस वस्तु का ए से लेकर डी तक पहुंचने में कुल वेग निकालना है। ए से लेकर डी तक पहुंचने में कुल वेग निकालना है। तो कैसे निकालूंगा बच्चे? 10 मीटर और जो कुल समय है, मान लो तेरे को कुल समय लग रहा है यहां तक पहुंचने में 5 सेकंड, तो ये लो बच्चे 5 सेकंड, तो ये निकल गया तुम्हारा वेग। कितना निकल गया? 2 मीटर प्रति सेकंड। सर आ गया अब तो समझ। तो जब भी आप वेग निकालोगे ना तो क्या पुट करोगे? विस्थापन। यदि आप चाल निकालोगे ना तो क्या पुट करोगे बच्चे? दूरी। चाल निकालोगे तो दूरी, वेग निकालोगे तो विस्थापन। आई होप आपको आया होगा। यदि आया है ना तो एक क्वेश्चन होमवर्क में करके दोगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के, एक वस्तु है 5 मीटर तय करती है, ठीक, एक वस्तु है 9 मीटर तय करती है, एक वस्तु है, ठीक, ए से प्रारंभ करती है, फिर जाती है बी पर, फिर सी पर प्रारंभ करती है और वापस ए पर आ जाती है, 12 मीटर तय करती है। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है बच्चा, ये एग्जाम्पल है। तो बच्चे यहां पर तुझको निकालना है कि कुल विस्थापन क्या है। तो तेरे को क्या आंसर देना है बच्चे? आंसर हमको देना है सर कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग इसका आंसर दोगे। तो आंसर इन कमेंट, कहां आंसर दोगे भैया?
आंसर इन कमेंट। लो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चाल और वेग में अंतर। अब चाल और वेग में अंतर मतलब यहां पर सर चाल और वेग एक दूसरे से मिलती जुलती बातें लग रही हैं, लेकिन इनमें कोई अंतर होता है? हाँ भैया अंतर है। सबसे पहला अंतर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। अब अधिक जानकारी के लिए सदिश और अदिश के बारे में जानने के लिए एक बार इससे पहले वाले लेक्चर को अच्छे से देखें। बच्चे अदिश जिसको दिशा नहीं चाहिए, अदिश जिसको दिशा नहीं चाहिए, सदिश जिसे दिशा चाहिए। तो चाल को बताने के लिए तुझे दिशा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तू वेग बता रहा है तो तुझे दिशा बताना पड़ेगी। तो चाल को बताने के लिए दिशा बताने की जरूरत नहीं है, और जब वेग को बता रहे हैं तो दिशा बताने की जरूरत है। दूसरा, ये अदिश हो गई, ये सदिश हो गई। चाल किस पर डिपेंड करती है बच्चे? दूरी पर। ये किस पर निर्भर करती है बच्चे? दूरी पर निर्भरता है, ये निर्भर करती है बच्चे दूरी पर। लेकिन अगर तुम बात करो वेग की तो वेग निर्भर करता है बच्चे विस्थापन पर। वेग किस पर निर्भर करता है बच्चे? विस्थापन पर निर्भर करता है। आई होप अब बच्चे देखें, चाल जो होता है ना सदैव धनात्मक होता है। चाल कैसा होता है बच्चे? सदैव धनात्मक होता है। पर वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, ये याद रखेंगे अंतर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर चलती है। देखना बेटा ध्यान से। तो मान लो हमारे पास एक वस्तु है, वो कितनी दूरी तय कर रही है? 16 मीटर। कितनी देर लगा रही है? 4 सेकंड लगा रही है, 4 सेकंड। फिर वही वस्तु 2 सेकंड में अगले, फिर उसकी चाल बढ़ गई तो ये 16 मीटर कितनी देर में तय करी? 2 सेकंड में। अब तुमको क्या निकालना है? उसकी औसत गति। अरे सर ये क्वेश्चन तो मैं इतनी देर में कर दूंगा, इससे कई ज्यादा टफ क्वेश्चन तुमने किए हैं भैया, इससे कई ज्यादा क्वेश्चन तुमने किए हैं। तो मुझे औसत गति मतलब औसत चाल का सूत्र याद है। औसत चाल का जो सूत्र था, आई होप आपको याद होगा। औसत चाल का जो सूत्र था ना, याद करो। औसत चाल का जो सूत्र था, वो सूत्र था, क्या था बच्चे? कुल दूरी, कुल दूरी बटे में कुल समय, बटे में कुल समय। तो कुल दूरी बटे में कुल समय। अब यहां पर पहले मैं दूरियां निकाल लूं। तो पहली दूरी कितनी दी है? 16 मीटर। तो d1 का मान कितना दिया हुआ है बच्चे? d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस पहली वाली तो मैं d1 लिख रहा हूं, और t1 का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 4 सेकंड। ठीक। अब बच्चे देखें दूसरी गति कितनी दी? दूसरी दूरी कितनी दी है? d2। और ये कितनी दी है बच्चे? 16 मीटर। और यहां पर समय मतलब दूसरा समय कितना दिया हुआ है? t2 कितना दिया हुआ है बच्चे? 2 सेकंड। अब तुमको निकालना है औसत चाल। औसत चाल मतलब स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। तो बच्चे कुल दूरी कैसे निकालोगे? d1 प्लस में d2, ऐसे निकालेंगे ना। अब बच्चे देखिए कुल समय कैसे निकालोगे? t1 प्लस t2। मान पुट कर दें, यहां पर d1 का मान 16 है और d2 का मान भी 16 है। ठीक। t1 और t2 का मान 4 है और इसका मान 2 है, तो 4 प्लस 2 तो 16 16 32 और 4 और 2 6। तो ये आंसर आ गया हमारा 5.8 और ये किसमें दिया था? मीटर प्रति सेकंड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या करा? कुल दूरी निकाली और कुल समय निकाला। कुल दूरी और कुल समय का अनुपात ही हो गया हमारा औसत चाल। यहां से हमने इजीली बड़े आसान तरीके से बचे। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। एनसीईआरटी के पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन करो, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन करो, आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ आएंगे बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बेसिस पर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं जो आज की डीपीपी में दिए हुए हैं। आप आज की डीपीपी को सॉल्व करना। आज आपकी डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बालिका है, जिस बालिका का नाम है उषा। एक उषा नाम की बालिका है जो 90 मीटर लंबे तरणताल जानते हो? तरणताल का मतलब स्विमिंग पूल। ठीक है, तरणताल का मतलब क्या हो गया? स्विमिंग पूल, जहां पर कोई बंदा तैरता है। आप लोग गए होगे स्विमिंग पूल, तैरे होगे। तो उषा नाम की बंदी 90 मीटर लंबे तरणताल में तैरती है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। अब देखो बच्चा, ये मान लिया ये हो गया हमारा स्विमिंग पूल, ये हो गया हमारा स्विमिंग पूल। अब उषा नाम की बंदी
इस स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी दी है बच्चा? 90 मीटर। कितनी लंबाई का स्विमिंग पूल है भैया हमारा? 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है जिसमें हम तैर रहे हैं, जिसमें हम तैर रहे हैं। तो इस 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी पथ पर जा रही है उषा। सरल रेखी पथ मतलब सीधी जा रही है। कैसी जा रही है? सीधी। सीधी सरल रेखी है। अधिक जानकारी के लिए पुराने लेक्चर को देखकर आए। सरल रेखी गति पर जाती है तथा वापस आती है। और लो भैया वापस भी आ गई, गई और वापस आ गई। तो जब वो मान लो ए बिंदु से बी बिंदु तक गई, ए बिंदु से बी बिंदु तक गई, तो कितनी दूरी तय करी उसने? कितनी दूरी तय करी सर? 90 मीटर की दूरी तय करेगी वो। ठीक, अब बी से लेकर वापस ए पर आई तो कितनी दूरी तय करी उसने? 90 मीटर की दूरी तय करी। अब बच्चे देखें, इस दौरान वो कुल 180 मीटर, लो भैया कुल दूरी दी है यहां पर 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो हमें औसत चाल और औसत वेग निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस तू ध्यान से समझना। तुझे क्या क्या निकालना है बच्चे? सरल रेखी गति 180 मीटर की दूरी। तो बच्चे देखें, सबसे पहले औसत चाल निकालें। सबसे पहले औसत चाल निकालें। औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत चाल निकालने का सर बड़ा साधारण सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है बच्चे? कुल दूरी बटे में कुल समय। यही होता है ना इसका फॉर्मूला, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब देख बेटा, कुल दूरी तुझे डायग्राम में और फॉर्मूला डायग्राम और क्वेश्चन दोनों में दिख रही है। 180 मीटर और 90 और 90 कितना हो गया? 180 मीटर। तो 180 मीटर और कुल समय कितना दिया हुआ? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ये लो भैया 6-3। तो उसकी औसत चाल कितनी आ रही है? 3 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ रही है बच्चे? औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड। तो उस बंदी की जिसका नाम है उषा, उसकी औसत चाल कितनी आ रही है बच्चे? ये आ रही है 3 मीटर प्रति सेकंड। आ रही है बच्चा? 3 मीटर प्रति सेकंड। आगे ये तो तुम्हें आ गई औसत चाल निकालना, ये तो तुमको आ गई औसत चाल निकालना। सर अब आपको दूसरी बात बताना है जिसका नाम है औसत वेग। दूसरी बात बताना है जिसका नाम क्या है बच्चा? औसत वेग। अब बच्चे औसत वेग कैसे निकालोगे? कुल विस्थापन, अपन विस्थापन देखते हैं। तो उषा यहां से गई यहां और फिर वापस आ गई यहां। तो उस उषा का विस्थापन कितना था? उस उषा का विस्थापन था 0। और यदि विस्थापन ही नहीं हुआ है तो उसका वेग भी कितना हो जाएगा? 0। तो उषा ने जब कोई विस्थापन ही नहीं किया, उषा का विस्थापन ही 0 है, तो उस उषा का वेग भी कितना हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पता है क्या करा करो? आप पता है क्या करा करो? जब भी लेक्चर अटेंड करने बैठा करो ना, तो पेन कॉपी साथ में रखा करो। जो क्वेश्चन कराए जाए ना उन्हें मुझसे पहले किया करो। जो मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, या कोई भी टीचर करा रहा है ना, उससे पहले कर लिया करो। जैसे अब अगले सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना, 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैं यहाँ साइड में होकर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है किसी यात्रा के शुरू में ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर पर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन को पहले तो तुम सॉल्व करके देखो और पहले देखो ओडोमीटर क्या होता है। ऑडोमीटर एक ऐसी यंत्र होता है, ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो कि कॉमनली गाड़ियों पर लगा होता है, जो हमें बताता है हमने कितनी दूरी तय करी। हमने क्या करा बच्चे? कितनी दूरी तय करी। अब आप गाड़ी चलाना शुरू करें, आपके ऑडोमीटर में रीडिंग थी 2000 किलोमीटर। कितनी थी बच्चे? 2000 किलोमीटर। अब आप गाड़ी चलाना बंद किए, आपके ऑडोमीटर में रीडिंग कितनी हो गई? 4000 किलोमीटर। अब आपने कितनी दूरी तय करी? तो आप बोलोगे सर 4000 बाद में हुई, 2000 पहले थी, तो 4000 माइनस 2000। तो यहां पर इस कार ने दूरी कितनी तय करी बच्चे? 4000 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। क्योंकि ऑडोमीटर की पहले रीडिंग कितनी है? 2000 और फिर रीडिंग कितनी है? 4000। 2000 से शुरू किया है ना आपने और पहुंच गए हो 4000 पर। तो आपने कुल दूरी तय कितनी करी? 4000 माइनस 2000। तो यहां पर तुमने दूरी तय करी है 2000 किलोमीटर। तो दूरी की वैल्यू कितनी आई बच्चे? 2000 किलोमीटर। यदि आपको समय 8 घंटे लगे, यदि आपको समय कितना लगा बच्चे? 8 घंटे लगे यदि आपको, ठीक है, यदि आपको समय कितना लगा बच्चे? 8 घंटे। तो टी का मान कितना है? 8 घंटे। तो तुम्हें सबसे पहले निकालना है, क्या निकालना है बच्चे? औसत चाल।
तो औसत चाल निकालने का सूत्र तो याद होगा। औसत चाल निकालने का सूत्र तो याद होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो तुम्हें यहां पर लग रहा है 2000 और यहां पर लग रहा है 8। अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो मेरे अनुसार जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 4 बार गया और ये 1000, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ रहा है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 8 घंटे में तुमने 2000 किलोमीटर चला है, तो 2000 प्रति किलोमीटर घंटा तुम्हारी एवरेज स्पीड आ रही है, एवरेज स्पीड आ रही है। अब एक छोटा सा काम तुमको करना है, एक छोटा सा काम तुमको करना है। क्या काम करना बच्चे? किलोमीटर प्रति घंटे को किसे 250 किलोमीटर प्रति घंटे को तुम्हें कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। और कैसे करना है, सस्पेंस के साथ इसको छोड़ रहा हूं। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं। इसको मुझे आंसर है यार, कुछ मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखी थी यार, कुछ मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखी थी यार 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 कुछ यहां पर हमने ट्रिक लिखी हुई देखी है। ना जाने किसका मल्टीप्लाई किस में कर रहा है, ना जाने किसका मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं। ये किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किसी टर्म का मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप उस टर्म में उसका मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आएगा और वो आंसर आप डालोगे कमेंट बॉक्स में एंड आई विल चेक इट देयर। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं इस आखिरी क्षण की तरफ। इस आखिरी क्षण में आपको एक बात बताकर जाता हूं बच्चे, कोई भी चीज आसान नहीं है, कोई भी चीज आसान नहीं है। हमें बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ते हैं बच्चे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ती है, हमें बहुत सारी दिक्कतें देखना पड़ती हैं। जो व्यक्ति इन सारे संघर्षों को देख पाता है वही संसार को बदलने की कोशिश करता है। जिसने रातों से जंग जीत ली है वही सूर्य बनकर चमकता है। तो बच्चे हमें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल सकती, हमें मेहनत करना पड़ेगी यार। हमारी किस्मत, हो सकता है आपके पास सारी चीजें हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी ना बच्चे। अब उसी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए आपको दिन रात नहीं भाई, आराम भी करना है, खाना भी है, सोना भी है। जितना भी आपको समय मिल रहा है उस समय को व्यर्थ ना करते हुए सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। किताबों का अपना सगा दोस्त, किताबों का अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। देखना आप, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इस दुनिया में जो क्रैक ना कर पाओ। तो बच्चे प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो आकाश और आपके साथ है, BW का पूरा परिवार आपके साथ है। बस तू प्रैक्टिस कर बेटा, कोई दिक्कत तुझे नहीं आएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शब बखैर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। पढ़ते रहना, सजग रहना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।